जब तब व्रत सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं श्रद्धा हूँ, भक्ति की शक्ति, पूजा का समर्पण, जप का जाप, तप का ताप और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ, आस्था की ज्योति, भावना का भाव और सत्य का सत्य भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ, महादेवी लक्ष्मी और देवर्षि नारद की उद्विग्नता का शमन करते हुए श्री हरि ने उत्तानपाद, सुनीति और ध्रुव के भविष्य की ओर देखने की प्रेरणा प्रदान की। उधर अपने परम भक्त ढैया और साढ़े साती से रुष्ट शनिदेव ने उन्हें भस्म कर देने का निश्चय कर लिया। ये देखकर सात्विक ग्रह चंद्र, बुध और मंगल प्रसन्न हो उठे, किंतु अपने स्वभाव के अनुसार हर एक का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वयं को संकट में डालकर शनिदेव की कुदृष्टि से ढैया और साढ़े साती की रक्षा की। नारद की ही प्रेरणा पर शनिदेव सुरुचि के सन्मुख प्रकट होकर उसे सावधान और प्रताड़ित करते हैं कि उसने अपना स्वार्थ सिद्ध होने के पश्चात शनिदेव की उपेक्षा करने का दुस्साहस किया है। कंपिला की दासी को दंड देकर सुरुचि शनिदेव की आराधना का निश्चय करती है। भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित सुनीति का पुत्र ध्रुव एवं शनि आराधना में व्यस्त सुरुचि पुत्र समय के साथ बाल से बालक हो गए। बैठो। माता, हम सदा अपने आराध्य भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, किंतु वे हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते? पुत्र ध्रुव, भगवान विष्णु की प्रसन्नता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। माता, मैं भगवान के साक्षात दर्शनों की बात कर रहा हूँ। वे हमारे समीप प्रकट होकर हम पर कृपा क्यों नहीं करते? उनके परम पावन दर्शनों की मेरी अभिलाषा कब तक अपूर्ण रहेगी? पुत्र ध्रुव, तुम्हारे जन्म लेते ही भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपने दिव्य दर्शनों से धन्य किया था। तुम उस समय अबोध थे, इसी कारण तुम्हें उस घटना का स्मरण नहीं है। जब जन्म के समय दर्शन दिए थे, तो अब वे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं उनके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ माता। अब तो मैं सब कुछ समझने लगा हूँ माता। भगवान तो सदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। जब भक्तों पे कोई संकट आता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। नहीं माई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु मुझसे रुष्ट हैं। मैं जब भी इस मूर्ति को देखने का प्रयास करता हूँ, मुझे वो दिखाई नहीं देते। वे मुझसे रुष्ट हैं। नहीं ध्रुव, भगवान अपने भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं होते। वे तो दया के सागर हैं, कृपा के स्वरूप हैं। उनकी अनंत कृपा के कारण ही मैंने अपार दुख सहकर भी दुखों का तनिक भी अनुभव नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास करो माता। भक्तवत्सल भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न नहीं है। ये तो कैसे कह रहा है पुत्र? मैं कैसे तेरी बात पर विश्वास करूं? माता, एक दिन मैं तुम्हें बिना बताए वन निकल गया था। तब मुझे पता चला
कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न नहीं हैं। तू वन गया था, किंतु मैं तो तुझे सदा अपने साथ रखती हूँ। तू वन जाता तो क्या मुझे पता न चलता? पुत्र, एक भक्त को सदा सत्य का पालन करना ही उचित है। मैं सत्य कह रहा हूँ माई। 2 दिन पूर्व जब तुम और माता दोनों गहरी नींद में थे तो मैं वन की ओर निकल गया था। ज्ञात है क्यों? मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अपने आकर्षण से मुझे अपने ओर खींच रहा है। जप तप व्रत। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अपने आकर्षण से मुझे अपने ओर खींच रहा है। बालक ध्रुव, मेरे समीप आओ। आओ, मेरे समीप आओ ध्रुव। मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता के समस्त कष्ट मिटा दूंगा। हाँ ध्रुव, आओ। बालक ध्रुव, तुम जितने अधिक सुंदर हो उससे भी अधिक अभागे हो वत्स। जिस दिन से तुम अपनी माता के गर्भ में आए उस दिन से तुम्हारी माता सुनीति पर दुर्भाग्य के पहाड़ टूट पड़े। अरे अरे अरे, महारानी होते हुए भी उसे भिखारन बना दिया गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं ध्रुव। हाँ, तुम्हारे जन्म से पूर्व ही तुम्हारी माता सुनीति को महल से निकालकर वन भवन भेज दिया गया। हाँ, अपने से बड़ों का परिचय पूछना धृष्टता होती है, किंतु क्षमा के साथ क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ ध्रुव। तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारी और तुम्हारी माता की दुर्दशा से चिंतित हूँ। और चिंतित ही नहीं, बहुत अधिक चिंतित हूँ ध्रुव। इसी कारण मैंने तुम्हें पुकारा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे और तुम्हारी माता के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। ध्रुव, क्या तुम तुम्हारे और तुम्हारी माता की दुर्दशा का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हो? अवश्य। आप कृपा करके बताएं कि मेरी माता की दुर्दशा का कारण क्या है? जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना। तुम्हारे और तुम्हारी माता की दुर्दशा का कारण विष्णु की आराधना है ध्रुव। तुम दोनों दिन रात विष्णु आराधना में लीन रहते हो, जबकि तुम दोनों के दुखों का मुख्य कारण विष्णु है। विष्णु नहीं नहीं, ये असत्य है। सत्य कहें, कौन है आप और मेरे मन को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? माता कहती है भगवान विष्णु सारे जगत के पालनहार हैं। हर जीव को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। इस प्रकार अट्टहास करके मुझे भयभीत न करें। भगवान विष्णु मेरी माता की दुर्दशा का कारण नहीं हो सकते। ध्रुव, तुम्हारी अज्ञानी माता ने यह भ्रम तुम्हारे अबोध मन में भर दिया है। यदि विष्णु तुम पर कृपा करते तो तुम्हारी महारानी मां को महलों से क्यों निकालने देते? तुम्हें महलों के सुखों से वंचित क्यों होने देते? बताओ ध्रुव। ध्रुव, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा
जिसे तुम्हारी माता ने तुमसे आज तक छुपा कर रखा। कौन सी बात? ध्रुव, तुम इस संसार के प्रथम पुरुष पृथ्वी सम्राट मनु के पुत्र उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम ही कंपिला राज्य के युवराज पद के सच्चे अधिकारी हो, किंतु तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने अपने पुत्र उत्तम को कंपिला का युवराज बना दिया है, और तुम जीवन भर इसी प्रकार वनों में भटकते भटकते कष्ट भुगतते रहोगे। वो तुम्हारी माता ध्रुव, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता से मिलने और महलों में रहने के सपने देखते देखते अपने प्राण त्याग देगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे ध्रुव, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ना ध्रुव, ना वत्स, दुखी ना हो। मैं तुम्हारे माता के दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। मैं तुम्हें कंपिला के युवराज पद पर प्रतिष्ठित करवाने का इच्छुक हूं। हाँ। हे देवी पुरुष, मैं आपका वचन पाकर धन्य हो गया। मैं स्वयं अपनी माता का दुख मिटाने का इच्छुक हूँ। बालपन से मैं अपनी माता की आंखों में दुख की काली छाया देख रहा हूँ। यदि तुम अपने माता के दुख को समाप्त कर देने के इच्छुक हो, तो तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा ध्रुव। आप तो मेरे शुभ चिंतक हैं। अपनी माता का दुख मिटाने के लिए मैं कोई भी मार्ग पर चलने के लिए संकोच नहीं करूंगा। आज्ञा दे, मुझे क्या करना है? तुम विष्णु भक्ति त्याग कर अपना मन भाग्य विधाता शनिदेव के भक्ति में लगा दो। भाग्य विधाता शनिदेव क्षण मात्र में तुम्हारे समस्त कष्ट नष्ट कर देंगे, और तुम्हारी माता पुनः कंपिला की पटरानी बन जाएंगी। क्या भाग्य विधाता शनिदेव हैं? इसका उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा ध्रुव। मेरी माता भगवान विष्णु को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं करेंगी, यह मुझे भलीभांति ज्ञात है। और जो मेरी माता करेगी वही मैं करूंगा। मूर्ख ध्रुव, ठहर जाओ। मेरी माता को भगवान विष्णु की भक्ति पर अटल विश्वास है। आप कुछ भी कह ले, किंतु उनकी भक्ति को त्यागना माता के लिए असंभव है। यदि तुझे तेरे विष्णु पर इतना विश्वास है, तो जाकर पूछना उससे कि उसने तेरी और तेरी माता की ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों की? तुझे तेरे अधिकारों से वंचित क्यों रखा? तुझे वनों में ठोकरें खाने के लिए जन्म क्यों दिया? जाकर पूछना उससे। अब यह संसार ये तो नहीं कहेगा कि भाग्य विधाता शनिदेव ने ध्रुव को सावधान नहीं किया। जप तप व्रत। शनिदेव हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे बिटिया रानी। शनिदेव का प्रतिशोध और शत्रुता कभी समाप्त नहीं होती। तुम धन्य हो पुत्र, जो तुम शनिदेव के षड्यंत्र में नहीं आए। तुमने अपनी माता के समान भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा। माता, क्या इस घटना का ज्ञान हो जाने के पश्चात भी आपको विश्वास नहीं होता कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु हमसे रुष्ट है? नहीं पुत्र, भगवान अपने भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं होते। यदि वे रुष्ट नहीं, तो तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या है? पुत्र, भगवान अपने भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। क्यों माता? उनकी कठोर परीक्षा का कारण है कि वे किसी को अपनी भक्ति की अमूल्य निधि प्रदान करने से पहले
ये अवश्य ज्ञात कर लेते हैं कि उनका भक्त अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तो भक्ति नहीं कर रहा। यदि भक्त सच्चा हुआ तो भक्त वत्सल भगवान उसे अपनी कृपा से धन्य कर देते हैं। माता, प्रभु का ये परीक्षा का क्रम कब तक चलता रहेगा? ये तो जगदीश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करता है पुत्र, किंतु हमें कठोर से कठोर परीक्षा देने से भयभीत होना उचित नहीं है। एक निवेदन करूं माता? अवश्य पुत्र। माता, हम अपने जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें दर्शन दें। जब तक वे हमें स्वयं दर्शन नहीं देते, हम उनकी आराधना करते ही रहेंगे। पुत्र, क्या तुम अपनी भक्ति से भगवान की परीक्षा लेने के इच्छुक हो? नहीं माता, भगवान की परीक्षा के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता, किंतु हाँ, उनके दर्शनों की अभिलाषा अवश्य मेरे मन में है। जब वे मुझे दर्शन देंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि हम उनके भक्त होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? ध्रुव, एक भक्त के मन में दुख की नहीं, हर्ष और आनंद की निर्मल गंगा सदा बहती रहना आवश्यक है। कैसे माता? जब तक तुम पुनः कंपीला की पटरानी नहीं बन जाती, मैं कंपीला का युवराज नहीं बन जाता, तब तक हर्ष और आनंद की निर्मल गंगा कैसे बह सकती है? पुत्र, क्या शनिदेव ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? शनिदेव? हाँ पुत्र, 2 दिन पूर्व वन में जिन्होंने तुम्हें दर्शन दिए थे, वे शनिदेव ही थे। मनुवंश से उनकी शत्रुता जगत विख्यात है। तुम्हें ये सब बताकर शनिदेव ने उचित नहीं किया। माता, यदि वे शनिदेव थे, तो उन्होंने मुझे सब कुछ सत्य बताकर मुझ पर उपकार किया है। किस प्रकार? माता, अब हम अपने अधिकार पाने के लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु को विवश कर देंगे? नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे वचन ना बोल पुत्र। भगवान विवशता से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हें उनके दर्शनों की इतनी अधिक कामना है, तो उनकी भक्ति कर, अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर। वे अवश्य तेरी कामना पूर्ण करेंगे। माता, मैं मनुवंशी ध्रुव ये वचन लेता हूँ कि अपनी अटल भक्ति से अब जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करूँगा, उनके परम पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। हमें ज्ञात है महादेवी लक्ष्मी कि तुम इस समय भक्त शिरोमणि नारद के विषय में सोच रही हो, किंतु हम इस समय शंकाग्रस्त बालक ध्रुव के विषय में सोच रहे हैं। सुनीति के पुत्र के विषय में? हाँ महादेवी, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव ने बालक ध्रुव को भ्रमित करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु ध्रुव की भक्त आत्मा भ्रमित नहीं हुई। परंतु क्या प्रभु? महादेवी, इस समय मेरी गंभीर सोच का कारण यह है कि भक्त ध्रुव को महानता और पूजनीय पद तो कठोर परीक्षाओं से ही प्राप्त होगा। स्वामी, बालक ध्रुव के मन में आपके परम पावन दर्शनों की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। क्या आप उस बालक की ये इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? महादेवी, बालक ध्रुव के भीतर स्थिर हमारी अमित भक्ति तभी जागृत होगी जब उसमें हमारे दर्शनों की अभिलाषा अधीरता की चरम सीमा तक पहुंचेगी। स्वामी, आप करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। फिर एक भक्त के लिए ऐसा कठोर निर्णय क्यों? महादेवी, आप सागर पुत्री हैं ना? तनिक मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। पूछे स्वामी। क्या कोई व्यक्ति अनंत सागर को बिना अदम्य उत्साह और साहस के पार कर सकता है? नहीं स्वामी,
तो ध्रुव भी कैसे कर सकता है? ध्रुव को भी निरंतर हमारी भक्ति में लगे रहकर अनेक बाधाओं का सामना करना है। महादेवी लक्ष्मी, जिस भक्त को आकाश की अनंत ऊंचाइयों का स्पर्श करना हो, भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना हो, उसके लिए कठोर साधना और अटल तपस्या अनिवार्य है। प्रभु, तनिक बालक ध्रुव की आयु तो देखें। ध्रुव का मन कोमल है, आयु अबोध है। आप उस पर दया करें प्रभु। अबोध आयु के कारण कहीं उसके मन से आपकी श्रद्धा और आस्था डिग न जाए। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है महादेवी। ध्रुव का अस्तित्व ही श्रद्धा, आस्था और भक्ति के तत्वों से निर्मित हुआ है। यदि ऐसा न होता तो हम स्वयं उसके जन्म पर प्रकट होकर उसका नाम ध्रुव ना रखते। त्रिलोकीनाथ, मेरे मन को एक प्रश्न व्यथित कर रहा है। महादेवी लक्ष्मी, आपके स्वामी त्रिलोकीनाथ ने अभी तक अपने इस इच्छा संसार में ऐसा कोई तत्व निर्मित ही नहीं किया है जो आपको व्यथित करने का दुस्साहस करे। महादेवी, बालक ध्रुव के जीवन में आज जो शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर तो वो सरलता से विजय प्राप्त कर लेगा, किंतु अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना किसी भी जीवात्मा के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जप तप व्रत। अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना किसी भी जीवात्मा के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। आप ध्रुव के वर्तमान शत्रुओं की शत्रुता का परिणाम याद करने की इच्छुक थी ना? हाँ स्वामी, किंतु आपने अज्ञात शत्रुओं का उल्लेख करके मेरी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा दिया है। महादेवी, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली हर आत्मा अपने बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि वो बाहरी शत्रुओं पर विजयी होती है तो उसका गर्व और अहंकार बढ़ जाता है, किंतु वो पराजित हो जाती है तो पुनः विजयी होने का प्रयास करती है। महादेवी, सत्य तो यह है कि वास्तविक शत्रु बाहरी नहीं, जीवात्मा के भीतर है। भीतर के शत्रु? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेवी, तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे कथन को सत्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा संसार हमें सत्यनारायण कहता है। क्षमा प्रभु, किंतु भीतर के शत्रु का अर्थ स्पष्ट करें। महादेवी, इस सत्य स्वरूपी अमिट भक्ति को पाने की कामना रखने वाली जीवात्मा को अपनी देह के भीतर स्थित माया, मोह, मद, लोभ और अहंकार जैसे 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। तो क्या ध्रुव को भी? महादेवी, ध्रुव को ही नहीं, यदि भविष्य में स्वयं मुझे मानवीय अवतार धारण करना पड़े तो इन 5 विकारों से मुक्ति पाने के लिए मुझे भी संघर्ष करना होगा। स्वामी, अपने जन्म के समय
ध्रुव ने आपके परम पावन दर्शन पा लिए हैं। महादेवी लक्ष्मी, वे दर्शन ध्रुव के सत्कर्मों के कारण नहीं, अपितु उसकी माता सुनीति की अटल भक्ति के कारण संभव हुए थे। अब यदि ध्रुव भी हमारे दर्शनों का अभिलाषी है, तो उसे अपनी अटल भक्ति का प्रमाण देना होगा। मूर्ख ध्रुव, ठहर जाओ। मेरी माता को भगवान विष्णु की भक्ति पर अटल विश्वास है। आप कुछ भी कह ले, किंतु उनकी भक्ति को त्यागना माता के लिए असंभव है। यदि तुझे तेरे विष्णु पर इतना विश्वास है, तो जाकर पूछना उससे कि उसने तेरी और तेरी माता की ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों की? तुझे तेरे अधिकारों से वंचित क्यों रखा? तुझे वनों में ठोकरें खाने के लिए जन्म क्यों दिया? जाकर पूछना उससे। जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। त्रिलोकीनाथ, अपने भक्त के प्रश्नों का उत्तर दे। क्षमा करे त्रिलोकीनाथ, यदि आपके भक्तों के साथ ऐसा अन्याय होता रहा, तो आपकी पूजा, आराधना, भक्ति भला कौन करेगा? उत्तर दे प्रभु, अपने भक्त की जिज्ञासा का शमन करे। उत्तर दे जगदीश्वर, उत्तर दे। क्यों वन की ठोकरें खाने का निरर्थक वरदान मेरी माता को दिया? क्या मैं अपनी माता के लिए अशुभ हूँ? उत्तर दे प्रभु, क्या मेरे ही कारण मेरी माता को भयंकर कष्ट भोगने पड़े? क्यों प्रभु, क्यों? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उत्तर दे, उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंपिला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। पुत्र, सत्य कहूँ तो तू जिसे कष्ट कह रहा है वो मेरा सौभाग्य है। क्या कहती हो तुम? सत्य कह रही हूँ पुत्र। महलों के सुखभोग में तो मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना का अवसर ही नहीं मिलता था। जब से इस वन प्रदेश में आई हूँ, मेरा सारा समय प्रभु आराधना में व्यतीत होता है। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है पुत्र? माता, मैं तुम्हारे दुख से भली भांति परिचित हूँ।
तुम जिसे दुख समझ रहे हो पुत्र, वो वास्तव में दुख नहीं है, परम सुख की ओर बढ़ते यात्री की परीक्षा है। अर्थात हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हमें ये परीक्षा प्रसन्न मन से देनी है। दुखी और अधीर होकर हम कभी भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। जप तप व्रत। हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हमें ये परीक्षा प्रसन्न मन से देनी है। दुखी और अधीर होकर हम कभी भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। मैं कुछ समझा नहीं माता। हमारा जीवन एक परीक्षा है। अनेक जीवात्माएं जीवन प्राप्त करके भी उस परीक्षा को ज्ञात नहीं कर पाती। कौन सी परीक्षा माता? भक्ति की परीक्षा पुत्र। ये परीक्षा अन्य सभी परीक्षाओं से कठिन है, किंतु यदि सध जाए तो इससे सरल अन्य कोई परीक्षा नहीं। पुत्र, इस परीक्षा की सफलता के लिए धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। नहीं माँ नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूंगा। सबसे अधिक अन्याय तो महाराज उत्तानपाद ने तुम्हारे साथ किया है पुत्र। इतने वर्ष बीत गए तेरे जन्म को, किंतु कभी उन्होंने तेरी सुध नहीं ली। तो ही बता, इतने कठोर हृदय वाले पिता को क्या पिता कहलाने का अधिकार है संसार में? सुखिया माई, क्या कह रही हो तुम? अबोध ध्रुव को अनुचित शिक्षा दे रही हो? अनुचित को उचित समझकर कितना समय व्यर्थ कर दिया हमने। सुखिया माई, आज ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है ज्ञात नहीं, किंतु इस अबोध बालक की बात सुनकर अवश्य कुछ हो गया है। सुखिया माई, यदि हमारे साथ यहाँ रहने में तुम्हें तनिक भी कष्ट हो तो? ये आप क्या कह रही है बिटिया रानी? भला पुत्री के साथ रह के माता को क्या कष्ट हो सकता है? क्षमा करना, हूँ तो मैं आपकी दासी, किंतु स्नेह और प्रेम एक माँ के समान करती हूँ, एक माँ के समान। माँ के समान नहीं सुखिया माई, तुम मेरी माँ ही हो। भले ही तुमने मुझे जन्म न दिया हो, किंतु प्रेम और स्नेह तो जन्म देने वाली माँ से भी कहीं अधिक किया है। तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, किंतु ध्रुव को सत्य, अनुशासन और मर्यादा के जिस पद का ज्ञान हमें कराना है, वह एक छोटी सी भूल से भी भटक सकता है। यदि ध्रुव अपने पिता से अपना अधिकार मांगने के इच्छुक है, तो हम इन्हें क्यों मना करें? क्योंकि ये अधिकार ध्रुव के पिता ने ध्रुव की माता से नहीं छीने, अपितु स्वयं ध्रुव की माता ने उन्हें ये अधिकार प्रदान किया है। ये मेरे भाग्य का दोष नहीं सुखिया माई, अपने स्वामी के प्रति अटल निष्ठा का प्रमाण है। तुम्हारी निष्ठा का कष्ट हमारा ध्रुव क्यों भोगे? क्योंकि मैंने स्वामी और सुरुचि को वचन दिया था कि सुरुचि का पुत्र ही कंपिला का युवराज बनेगा। सत्य है, किंतु ऐसा वचन आपने कोई नहीं दिया था कि सुरुचि के विवाह के पश्चात आप महाराज उत्तानपाद की पत्नी बने रहने का अधिकार भी खो देंगी और इस प्रकार एक साधारण स्त्री की भांति इस वन में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। क्षमा करें माताश्री, यदि ये भाग्य का दोष है तो मैं भाग्य ही पलट दूंगा, और यदि यह मेरी विमाता सुरुचि का अत्याचार है तो मैं अपने पिताश्री से अत्याचार का कारण पूछूंगा। माता, यदि भगवान विष्णु हम पर कृपा के इच्छुक नहीं है, हमें हमारा अधिकार देने के इच्छुक नहीं है, तो हम कब तक उनकी कृपा पर विश्वास करके बैठे रहेंगे? मुझे कुछ करना ही होगा। निश्चिंत रहो माता, महाराज उत्तानपाद से मैं अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा न करना पुत्र, तेरी भी माता सुरुचि कदापि तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने देगी। तू वहां से अपमानित होकर लौट आएगा और ये आघात,
ये आघात तेरी माता सह नहीं पाएगी। माता, तुम तो सदा कहती हो कि अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। माता, मैं तुम्हें अन्याय सहने का दोषी नहीं बनने दूंगा। यदि तुमने मुझे मेरा अधिकार मांगने से मना किया तो महाराज उत्तानपाद के अन्याय बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारे समान ज्ञात नहीं कितने प्रजाजन उनके अन्याय और अहंकार से पीड़ित होते रहेंगे। मुझे मना ना करो माता, ना करो। बिटिया रानी, पुत्र ध्रुव उचित कह रहे हैं। आप इन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कैसे स्वीकृति प्रदान करूं सुखिया माई, कैसे? जबकि मैं सुरुचि के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। ध्रुव के जाने पर वे स्वामी के जीवन में कष्टों का तूफान ला देंगी। पुत्र ध्रुव, भगवान विष्णु की श्रद्धा पर विश्वास रखो। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। कैसे विश्वास करूं माता? भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए, मुझे दर्शन देने की अभिलाषा पूर्ण भी नहीं की, और मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं क्या करूं माता, मैं क्या करूं? धैर्य धारण करो मेरे पुत्र। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जिनसे युगों युगों तक ये संसार प्रेरणा प्राप्त करेगा। किंतु कुछ पाने के लिए धैर्य और प्रतीक्षा अनिवार्य है। धैर्य धारण करो पुत्र, धैर्य धारण करो। हे दया के सागर, हमारे पुत्र ध्रुव पर कृपा करें। इस अबोध बालक का दुख असहनीय हो गया है। जप तप व्रत। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। पुत्र ध्रुव, ध्रुव! सुखिया माई, उठो सुखिया माई। क्या हुआ? वो कहीं चला गया है। ध्रुव! 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 पुत्र ध्रुव! 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 कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो तुम ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! पुत्र ध्रुव! ध्रुव! कहाँ चले गए तुम? ध्रुव कहाँ चले गए? ध्रुव! 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 कहाँ चले गए? ध्रुव! कहाँ हो ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! यमराज ध्रुव! ध्रुव! चले गए? कहाँ हो ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! युवराज ध्रुव, कहाँ चले गए तुम? युवराज ध्रुव! 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 शनिदेव, दूसरों का दुख देखकर इस प्रकार असुरों की भांति आनंदित न हो। शनि, तू मेरा पुत्र है। अपने निकृष्ट आचरण से मेरा नाम और अधिक कलंकित न कर। बंद कर यह अट्टहास। यदि मेरे अट्टहास से आपका नाम कलंकित होता है तो मैं और अधिक
अट्टहास करूंगा। ज्ञात नहीं मेरे कौन से दुष्कर्म थे कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। हे भगवान, किसी शत्रु को भी ऐसा क्रूर और निकृष्ट पुत्र न देना जिसे अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं शनि कि अपनी आसुरी शक्ति के प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। ना